हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार भारती अपने YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं 5 सितंबर के टीचर्स डे पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, 5 सितंबर एक छात्र और टीचर के लिए कितना महत्व होता है, आज हम उसी पे चर्चा करेंगे कि हम 5 सितंबर को टीचर्स डे क्यों मनाते हैं, टीचर्स शिक्षा दिवस क्यों मनाते हैं। कभी आपने सोचा है कि हम 5 सितंबर को शिक्षा दिवस क्यों मनाते हैं? प्रत्येक वर्ष को हम 5 सितंबर के दिन को शिक्षा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। एक टीचर और एक छात्र के लिए 5 सितंबर और 14 नवंबर को कैसे भूल सकते हैं। तो आइए आज हम टीचर्स डे यानी शिक्षा दिवस पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और शिकायत भी कीजिए अगर यदि आपको लगता है कि हमारी कुछ मुद्दा या कुछ बोलने से आपकी भावनाओं पर ठेस पहुंचा हो, तो मैं इसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बनाना और प्रत्येक मुद्दा को लेकर के आपके सामने आना, ये हमारा धर्म है, कर्तव्य है। किसी के भावनाओं पर ठेस पहुंचाना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है अपने देश के अंदर शिक्षा व्यवस्थाओं पर सुधार करना और लोगों को जागरूक करना, छात्रों को जागरूक करना। इसीलिए आज मैं शिक्षा दिवस पे आपको बहुत सारे चीज़ हम आपको बताएंगे। इसीलिए आप हमारे वीडियो को अच्छे से देखें और पूरा वीडियो को देखें, तभी आपको हमारे वीडियो आपको समझ में आएगा। दोस्तों, शिक्षा दिवस जो मनाए जाते हैं वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के शुभ अवसर पे मनाए जाते हैं। अब सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? इनका जन्म 1888 में इनका जन्म तमिलनाडु के तिरुपति में हुआ था और इनका मृत्यु 17 अप्रैल 1975 को चेन्नई में हुआ। दोस्तों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन में जो सबसे महत्व रहा वो था शिक्षा। और इनके जीवन के दौरान, इनके लाइफ में, इनके 70 वर्षों के यात्राओं में जो इनका सबसे बड़ा महत्व रहा वो यह, और जो सबसे बड़ा अनुभव रहा वो रहा शिक्षा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने 1909 में वे मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के टीचर बने, शिक्षक नियुक्त हुए और अपना पढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक दर्शन शास्त्री, एक हिंदू आस्थावादी, चिंतक, बुद्धिजीवी भी रह चुके हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत की स्वतंत्रता के लिए भी इन्होंने अपना योगदान दिया और जब स्वतंत्रता के बाद जब संविधान सभा के गठन हुआ तो इन्हें संविधान सभा में भी शामिल किया गया और फिर उसके बाद 1952 से 1962 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे और 1954 में ये हिंदू विचारधारा, आस्थावादी, एक बुद्धिजीवी, एक विद्वान
दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में बहुत बड़ा सफलतापूर्वक एक दर्शन शास्त्री थे। इन्हीं को लेकर के, इन्हीं सब सफलताओं को लेकर के और योगदानों को लेकर के इन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले व्यक्ति थे जिनको स्वतंत्र भारत का पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जिस समय इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया उस समय भारत के उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी बने। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के दूसरे राष्ट्रपति के भी रूप में 1962 से 1967 तक इन्होंने कार्य किया और इन्होंने अपनी सारी जीवन के दौरान इन्होंने शिक्षा को एक महत्व बताया और इनका मानना था कि अगर मानवता में बदलाव लाया जा सकता है, अगर समाज में बदलाव लाया जा सकता है, अगर हम एक अच्छे सोसाइटी में बदलाव कर सकते हैं तो केवल एक अच्छे सोसाइटी में बच्चों को रख करके एक अच्छे बदलाव नहीं किया जा सकता है। प्लस में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर हम शिक्षा के माध्यम से हम बुरा से भी बुरा सोसाइटी को हम अच्छा कर सकते हैं और हम अच्छे से अच्छे समाज को और अच्छा बना सकते हैं। और जो समाज पिछड़ेपन है इन सभी समाज को में अगर हम शिक्षा लाए तो हम समाज में अच्छे बदलाव कर सकते हैं। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होता है। इतिहास गवाह रहा है कि शिक्षा ने कैसे अपना पैर या पूरी दुनिया में अपना सफलता प्राप्त किया है। दोस्तों, इतिहास गवाह रहा है कि एक राजा के पहचान केवल उसके राज्य के सीमाओं तक रहा है। एक राजा के पहचान केवल उसकी प्रजा तक रहा है, परंतु एक शिक्षित व्यक्ति, एक कवि का पहचान पूरी दुनिया पर रहा है। आपने देखा होगा कालिदास, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महावीर, गौतम बुद्ध, इन सबों ने शिक्षा की बल पर ही विश्व में विजय प्राप्त किए हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके बारे में आज हम जान रहे हैं। क्योंकि शिक्षा, अगर हम शिक्षा के बगैर कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, चाहे आप जितना भी पैसा कमाए, जब हमें उस पैसे के सजाने के लिए, रखने के लिए ज्ञान ही ना हो तो वो पैसा भी किसी काम का नहीं होता। दोस्तों, आज शिक्षित होना बहुत ज़रूरत है। आज एक एजुकेशन का महत्व क्या हो सकता है, इसका उदाहरण मैं स्वयं हूँ, मैं आपके सामने हूँ। अगर आप जो भी बदलाव अगर आप मेरे अंदर देख रहे हैं तो शिक्षा ही सबसे बड़ा महत्व है, क्योंकि एक अच्छे समाज बना सकता है तो एक शिक्षित व्यक्ति ही बना सकता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते थे कि शिक्षा वो नहीं जो समाज में तोड़े, समाज को विभाजन करे, लोगों को एक दूसरे से अलग करे। शिक्षा वो होनी चाहिए जो समाज को एक करे, जो टूटे हुए को जोड़े। क्योंकि बहुत सारे शिक्षित थे। ऐसा नहीं है कि शिक्षा और ज्ञानी रावण भी था, ज्ञानी कंस भी था, लेकिन अहंकारी था, गलत था। अगर हम शिक्षा को गलत प्रयोग करेंगे तो इसका परिणाम भी हमें गलत मिलेगा। हम वैसी शिक्षा प्राप्त करें जिससे हम समाज को जोड़ सके, अपने जीवन में एक सफलता प्राप्त कर सके। दोस्तों, अल्प ज्ञान भी बहुत खतरनाक होता है। अगर अल्प ज्ञान के अगर इस्तेमाल आप करते हैं, अगर बन गए तो अच्छे बन जाइएगा, अगर बिगड़ गए तो फिर यही अल्प ज्ञान आपको बर्बाद करके रखता है।
क्या आज के युग में क्या हमारे लिए शिक्षा महत्व नहीं? अगर देश, समाज, दुनिया में अगर बदलाव लाना है तो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होता है। 5 सितंबर कल 5 सितंबर है, कल टीचर्स डे है, शिक्षा दिवस है। आप भी एक लक्ष्य रखें, उस लक्ष्य पे आप कार्य करें, अपने जीवन में उद्देश्यों को लेकर के आप कार्य करें, सफलता प्राप्त करें। आप भी देश के बड़े बड़े पदों पर, विश्व के बड़े बड़े पदों पर आप भी जा सकते हैं। समाज में बहुत बड़ा बदलाव क्या ही नहीं, देश और दुनिया में भी आप एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि शिक्षा से ही हम समस्त मानव जाति में एक नई परिवर्तन ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। आज जो समय आ चुका है, आज मानव सभ्यता एक खतरे में दिख रहा है। एक तरफ परमाणु युद्ध की आहट सुनाई दे रही है, तो दूसरी तरफ कोरोना जैसे महामारी है। एक तरफ मानवता के कुचलने के लिए आतंकवाद, इन तमामों ने आज पूरी दुनिया में दहशत मचा रही है। आज कई आतंक हमारे सामने हैं, या वो इस्लामी आतंकवाद हो, या भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, या कोरोना जैसे आतंक हो, या ये परमाणु युद्ध का आहट हो। आज समस्त मानवता के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। दोस्तों, अगर हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं, अगर इन संकटों को समाप्त कर सकते हैं, इन चुनौतियों को चुनौती दे सकते हैं, तो वो हमारा सबसे बड़ा शस्त्र है, और वो है शिक्षा, एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन से ही बड़े से बड़े बदलाव किया जा सकता है। आज भारत की आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी आज हमारे देश में साक्षरता दर की परिस्थिति खराब है। आज हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था एकदम टूटे पूरे पड़े हुए हैं। आज केवल डिग्री की मांग हो रही है। आप डिग्री लेके क्या करेंगे? अगर आपके अंदर में योग्यता ही न हो तो डिग्री का क्या महत्व है? आज देश में बेरोजगारी चरमपंथी पे है। क्या इसका जिम्मेवार केवल देश के सिस्टम ही नहीं, क्योंकि हमारे देश के नागरिक भी हैं। क्योंकि ये पढ़ाई केवल परसेंटेज बढ़ाने के लिए करते हैं, डिग्री लेने के लिए करते हैं। कैसे आप समाज में बदलाव ला पाओगे? डिग्री और परसेंटेज से क्या हम समाज में बदलाव ला सकते हैं? हमारी शिक्षा हमारे जीवन पर आधारित होना चाहिए, हमारे समाज पर आधारित होनी चाहिए, हमारे देश पर आधारित, मानवता पर आधारित होनी चाहिए, ताकि हम शिक्षा के माध्यम से समाज से लेकर के सभी क्षेत्रों में हम बदलाव कर सकें। हम शिक्षा प्राप्त करके योग्य व्यक्ति बने और हम एक अच्छे मंजिल तक जाएं। और हम कुछ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? हमें गर्व है आज हम उस धरती पे जन्म लिए हैं जहां से पूरी दुनिया में कोई भी कार्य को, असंभव को संभव बनाए हैं। चाहे भारत की धरती हो या विश्व के किसी भी धरती हो, हमने हमेशा असंभव को संभव बनाया है। हमारे यहाँ कुछ भी करना संभव है। हम कर सकते हैं, जो हम ठान लेंगे वो हम कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम शिक्षा को महत्व दें, शिक्षा को अपनी भारतीय संस्कृति से जोड़ें और हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। अगर हम गरीबी को, बाल विवाह, भूखमरी, बेरोजगारी, इन तमाम राक्षसों पर अगर हम प्रहार कर सकते हैं, इन तमाम राक्षसों को अगर हम अंत कर सकते हैं, तो हमारा सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा। अगर हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो कहीं न कहीं
हमारी गरीबी भी इससे दूर होगा। इससे हमारे समाज की सोसाइटी में बदलाव आएगा, हमारे देश के युवाओं में बदलाव आएगा, हमारे देश के नागरिकों में बदलाव आएगा, देश के विचारों में बदलाव आएगी। इस प्रकार से हम देश में एक नई बदलाव ला सकते हैं और कुछ नया कर सकते हैं। शिक्षा का महत्व समझो मेरे दोस्त, मेरे भाई, शिक्षा क्या है, शिक्षा के महत्व को समझो, क्योंकि हमारे इतिहास में हमेशा से हमारी संस्कृतियों में एक शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व को दिया गया है। एक शिष्य और एक गुरु का जो संबंध होता है, यह संबंध बहुत सागर से भी गहरा होता है। ये संबंध एक प्रेम का मजबूत बंधन है। अगर एक शिष्य और गुरु के बीच अगर प्रेम बढ़ता है तो इसका अर्थ है कि शिष्य में भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। अगर आप अपनी समाज और अपने देश में अगर आप अपने गुरु, अपने टीचर को अगर मान सम्मान दे, उनके प्रति प्रेम प्रकट करें, आप दोनों के बीच में एक ऐसा प्रेम बंधन होनी चाहिए जैसे एक माँ और बेटा का होता है, पुत्र और पिता का होता है। अगर इस प्रकार के अगर प्रेम बढ़ता है तो एक बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव होगा। केवल शिक्षा प्राप्त कर लेने से, नोट्स लिख लेने से, बुक पढ़ लेने से आप योग्य नहीं बन जाएंगे। हमें एक तरह के प्रेम भी दर्शाता है। दोस्तों, समाज या राज्य हो या दुनिया हो, अगर कोई इसे बदल सकता है तो वो दुनिया में 3 ही व्यक्ति है, और यह 3 व्यक्ति तय करता है कि दुनिया किस दिशा में जा रहा है। माँ, पिता और गुरु। माँ जन्म देती है, पिता चलने का ढंग सिखाता है, पिता सर उठाने का, जीने का हक देता है, तो गुरु मार्गदर्शक करता है। गुरु मार्गदर्शक करता है और उसके जीवन का हर कठिनाइयों को एक अध्ययन करके उसके सामने एक सॉल्यूशन, एक आसान रास्ता बना देता है। आप चाहे जितना भी बड़ा ज्ञानी हो, आप चाहे आपके पास चाहे जितना भी बड़ा शिक्षा हो, क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको कोई मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति नहीं है तो आप दिशाहीन हो। और क्या दिशाहीन व्यक्ति कभी अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है। जिस रास्ते में आप भटक रहे हैं, जहां आप जाना चाहते हैं, उसके पास ही पहुंच के आप उसके आसपास में भटक रहे हैं, क्योंकि आपको ये पता नहीं है। आपको ये तो पता है कि हमें अपने मंजिल तक जाना है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आपका मंजिल है कहाँ, जबकि आप एक मंजिल के आसपास में आप भटक रहे हैं। अगर वह आपका मार्गदर्शक आपके साथ है तो आपका लक्ष्य समय से पूर्व ही प्राप्त हो जाता है। एक शिक्षक का एक विद्यार्थी के जीवन में उसका भूमिका कितना महत्व होता है, इसका उदाहरण आप चंद्रगुप्त और चाणक्य से समझ सकते हैं। कि जब एक चाणक्य ने यह ठान लिया कि एक गुलाम बच्चा को, एक नॉर्मल बालक को भारत का साम्राज्य बना, अखंड भारत के साम्राज्य नियुक्त करेंगे, तो उसने कर दिखाया। अपने वचन को पालन किया और चंद्रगुप्त को मगध के राजगद्दी पर बैठा के अखंड भारत की राजा नियुक्त कर दिया। तो वो एक केवल टीचर ही कर सकता है, क्योंकि अगर शिक्षक गुरु ने अगर आपको वचन दिया है तो वो वचन भी पूरा करने में सक्षम होता है, बशर्ते आप उनके साथ चलिए, आप अपने आप को सौंप दीजिए उन्हें। क्योंकि आपने
गीता और महाभारत में भी आपने देखा होगा कि जब अर्जुन ने, जब दोनों सेनाओं के बीच जब युद्ध आरंभ होने वाला था, कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाओं का एकदम सज गया, दोनों सेनाओं अपने अपने सीमा पे आ गए, एक अखाड़ा बन गया कुरुक्षेत्र में। और दोनों सेनाओं के बीच जब अर्जुन आया तो वो अपने को देख करके, अपने भावनाओं में बह करके एक वीर योद्धा शस्त्र नीचे रखता है और कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। उस समय कृष्ण ने अर्जुन को मार्गदर्शक किए, तो अर्जुन ने यही कहा कि हे केशव, आप ही मेरी शाखा है, आप मेरा मार्गदर्शक करें, बताएं मैं क्या करूं। और अर्जुन ने अपने आप को कृष्ण के चरणों में सौंप दिया, कृष्ण के चरणों में सौंप दिया। और देखिए कृष्ण ने अर्जुन को गीता को ज्ञान भी दिए और अर्जुन ने धनुष भी उठाया। एक द्रोणाचार्य ने जब यह तय किया कि अर्जुन मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा, तो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए उसने एकलव्य को अंगूठा भी काट लिया, लेकिन अपने शिष्य के दिए हुए वचन को उसने पूरा किया। एक विश्वामित्र ने यह ठान लिया कि मैं राम को एक महान राजा के रूप में नियुक्त करूंगा, तो विश्वामित्र ने जो है एक महान राजा का भी, एक महान राजा ही नहीं, एक आदर्श पुरुष, महापुरुष, एक राम को जो है महापुरुष बनने पर जो है इतना बड़ा दिया, वचन पूरा किया। तो चाहे हम किसी भी युग में हो, हम जब तक सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं तब तक हमारा मार्गदर्शक करने वाला हमारा गुरु ना हो। हम गुरु के बिना क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरम गुरु रे साक्षात परम्परा गुरु में नमो नमः। यानी गुरु ही दोस्त है, गुरु ही मित्र है, गुरु ही भगवान है, गुरु ही सब चीजें है। अगर तुम एक टीचर को सारा चीज मान करके उनके दुनिया में चले जाओ, मैं तुझे यकीन दिलाता हूं, मैं आप लोगों को एक यकीन दिलाता हूं कि दोस्तों आपको सफलता मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अगर आप अपने समाज, अपने आप में बदलाव लाना चाहते हैं तो आप गुरु को मान सम्मान करना सिखाएं। और हमें देश के तमाम गुरुजनों से, टीचर्स जनों से यही आग्रह है कि आप भी अपने बच्चों के साथ एक ऐसा प्रेम का जो रिश्ता बनाए, एक ऐसे संबंध बनाए जिससे लगे कि ये रिश्ता एक शिष्य गुरु की ही नहीं, बल्कि ये रिश्ता जिस पर एक प्रेम की बंधन है, एक पुत्र पिता की रिश्ता है, एक माँ पुत्र की रिश्ता है। इस प्रकार से संबंध बनाए जिस प्रकार से सभी नदियाँ समुद्र में जाके विलीन होता है और सभी समुद्र आपस में मिलता है, उसी प्रकार से गुरु और शिक्षा का मिलन, गुरु और शिक्षा का प्रेम इसी प्रकार होनी चाहिए। तभी जाके हम एक नई स्वतंत्र नए युग का निर्माण कर पाएंगे, एक नए समाज का निर्माण कर पाएंगे, एक नए देश का निर्माण कर पाएंगे। और वो अगर हम कर सकते हैं तो वो है शिक्षा। अगर हमारे पास अच्छी शिक्षा है तो हम बुरे से बुरे सोसाइटी, समाज में बदलाव ला सकते हैं, हम वहाँ की सोसाइटी को बदल सकते हैं। हम ये कर सकते हैं क्योंकि हम उस करने लायक है। दोस्तों, एक शिक्षा का महत्व ने के उदाहरण हमने बहुत दिए। चंद्रगुप्त चाणक्य हो या अर्जुन कृष्ण हो, अर्जुन द्रोणाचार्य हो या राम विश्वामित्र हो, क्या इस युग में
चाणक्य की जरूरत नहीं है? क्या आज देश के प्रत्येक टीचर अपने चाणक्य की भूमिका निभाए और देश के प्रत्येक छात्र, प्रत्येक स्टूडेंट एक चंद्रगुप्त, राम, अर्जुन की भूमिका निभाए, तभी जाकर के हम एक नए समाज का निर्माण कर सकते हैं। यह हम सबका कर्तव्य है। ये हम सबका कर्तव्य है कि आज के चाणक्य बने और समाज में बदलाव लाए। चाणक्य यही नहीं रुकता, चाणक्य यही कहता है कि मैं एक टीचर हूं, मैं एक शिक्षक हूं। अगर हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, छात्रों को पढ़ा सकते हैं, तो समय आने पर हम राजा के भी पाठ पढ़ा सकते हैं और राज्य में भी सुधार पर अपना योगदान दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक टीचर का केवल महत्व एक टीचर तक होता है। टीचर ही एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण कर सकते हैं। आज अगर हम टीचर हैं, अगर हम एक छात्र को पढ़ा सकते हैं, तो कल हम राजाओं को भी पाठ पढ़ा सकते हैं और राज्य में भी बदलाव ला सकते हैं। ये हर चाणक्य का कर्तव्य होता है और ये हर शिक्षक का एक कर्तव्य होनी चाहिए कि हम एक चाणक्य बने। और जब तक ऐसा नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा, हम चाहे जितना भी कानून बना ले, नीति बना ले, कुछ नहीं होगा जब तक हमारे देश के गुरुजनों में, शिक्षक में, हमारे छात्रों में, हमारे प्यारे मित्रों में, हमारे दोस्तों में, हमारे भाइयों में जब तक बदलाव नहीं आएगा, एक जुनून नहीं जगेगा, एक कुछ करने का गुण विकसित नहीं होगा, तब तक हम बदलाव नहीं ला सकते हैं। और बदलाव लाने के लिए स्वयं को बदलना पड़ता है और उसके लिए होता है शिक्षा। तो दोस्तों, मैं भी आपसे विनती करता हूं कि आप अच्छे पढ़ाई करें, अच्छे शिक्षा ग्रहण करें और अपने आप अंदर बदलाव लाए, अपने लक्ष्य तय करें, अपनी मंजिल तय करें। आपका एक उद्देश्य होना चाहिए, हमारे युवाओं का एक युवा मिशन होना चाहिए। अगर जब तक हमारा युवा मिशन है कि हमें करना क्या है, मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, अगर जब तक ये हमारे अंदर में विकसित नहीं होगा, तब तक मैं कुछ ही नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि अगर हम बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन जाते हैं और हमें यही पता नहीं है कि कौन सी ट्रेनें पकड़ता और कहाँ जाना है, तो हम रेलवे स्टेशन पर बैठे 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 शाम हो जाएगा, लेकिन नहीं तो हमारा लक्ष्य मिलेगा और नहीं हमारा उद्देश्य, और पूरा समय व्यर्थ का गुजर गया और हम वहीं रह गए। इसीलिए हमारे युवा मिशन का एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमें करना क्या है। हमारे युवा, हमारे मित्र, हमारे साथी, हमारे दोस्त, हमारे भाई इस देश का भविष्य है। कल का भारत आज के युवा पर ही निर्भर है और हम एक ऐसा मिशन रखें कि कल हमारा देश हम पे गर्व करे, कल दुनिया हम पे गर्व करे कि उस देश के युवाओं ने क्या बदलाव लाया है, क्या अपने देश में नई नीति लाया है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद भी यह कहते थे, उनका यह मानना था कि अगर देश में कोई परिवर्तन ला सकता है, कोई बदलाव ला सकता है, तो वो हमारे देश के युवा ला सकता है। वो शक्ति केवल हमारे देश के युवाओं में है, बदलाव ला सकता है। तभी उन्होंने कहा था, उठो, जागो और तब तक चलो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो मेरे साथी युवा, आप लेट न करें और अभी से जागे और आप चलते रहें। आप तब तक चले जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। आप भी अपना उद्देश्य रखें और टीचर्स डे 5 सितंबर को आप एक महत्व के रूप में, एक पर्व के रूप में, एक सेलिब्रेट के रूप में आप अच्छे से मनाएं
और शिक्षा की महत्व को समझे, शिक्षा को व्यापार न समझे, शिक्षा को गुलाम न समझे। अगर हमें माँ बाप हम पे दबाव बना के अगर शिक्षा के लिए भेजते हैं तो हम खुश नसीब है कि हमारे माँ बाप हमें शिक्षा के लिए भेज रहे हैं। कुछ वैसे ही बदनसीब है जो चाह करके भी वो कुछ नहीं कर पाते हैं। मेरे साथ ये युवा, अगर आपको पढ़ने का पूर्ण मौका मिलता है तो भी आप अच्छे से मेहनत कीजिए। यदि आप अगर कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपको आर्थिक परिस्थिति है, आर्थिक कुछ भौतिक कमियां हैं, तो उसे आने दीजिए, पर अपनी हौसलाओं को मत तोड़ने दीजिए। आप आगे बढ़िए। आपके साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। आज आपके पास खोने के लिए, हम युवाओं के पास खोने के लिए ही क्या है? क्या है खोने के लिए? और पाने के लिए पूरा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड पाने के लिए है। इसीलिए चिंता न करें, क्योंकि महाभारत में श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता बिल्कुल ही मत करें। अगर हमारा हमारा मेहनत सच्चा है, सत्य है, अगर हम ईमानदारी से किए हैं तो फल भी हमें अवश्य ही मिलेगा और जरूर मिलेगा। इसीलिए लाभ और हानि की चिंता छोड़ दे और आपका जो है अपनी शिक्षा को ही एक कर्म समझ करके उसे ग्रहण करें और फिर देखिए इसका परिणाम ही कुछ अलग होगा। दोस्तों, आज हम शिक्षा दिवस पे आप सभी को एक अच्छा संदेश दिए हैं। अगर आप हमारे इस विचार से सहमत है तो आप हमसे जुड़े, सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और हमें आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि क्या मेरा जो विचार था आप लोगों के लिए कितना अच्छा था, कितना महत्व था। इसीलिए मैं आप सभी को अपने YouTube चैनल में धन्यवाद देता हूं और टीचर्स डे के शुभ अवसर पे मैं आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे का बधाई देता हूं। आप कल मिठाइयाँ खाएं और अपने गुरुजनों का सम्मानित करें। फिर मैं अगले एपिसोड में आपसे मिलता हूं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन पे आज हमने चर्चा किए हैं और हमें विश्वास है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, हमारे जीवन में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक बार और आपको यही कहूँगा कि आप शिक्षा ग्रहण करें और कुछ लक्ष्य रखें और उस उद्देश्य के माध्यम से आप पढ़ाई करें। आप जरूर सफल होंगे, ये मेरा विश्वास है। आप मेहनत करें, मैं आपके साथ हूँ। मैं ही नहीं, इन देश के तमाम बुद्धिजीवी टीचर्स के आपके ऊपर आशीर्वाद है और आप सभी का मेरा साथ है। मैं तमाम गुरुजनों से, तमाम शिक्षक जनों से मैं उन्हें सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अगर हमसे कोई शब्द ऐसा निकल गया हो जो हमें नहीं बोलना चाहिए या इस शब्द का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, तो वो हमें एक पुत्र समझ के, एक शिष्य समझ के हमें क्षमा करे। मैं अपनी ओर से अपने तमाम गुरुजनों को आदर्श संस्कार रूप से मैं तमाम गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।